इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई, जिसका कार्य दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में राज्य एवं केंद्र सरकारों का फैसला आम लोगों के वोट से होता है। हर 5 साल बाद राज्य और केंद्र के होने वाले चुनावों को करने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो आज चुनाव की महत्वपूर्णता को दर्शाने के लिए एक छोटी सी पेशकश प्रस्तुत की जा रही है। क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। और 2 दिन बाद इलेक्शन है, सबके क्या क्या प्लान है यार? क्या वोटिंग यार, क्या फर्क पड़ता है? ये देश का वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। वोट दूंगा जरूर, लेकिन किसी लिए कोई कुछ करेगा। अरे हाथ जोड़कर तो सब वोट मांगते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद सब पीठ दिखाकर चले जाते हैं। इंडिया में जब भी रोड बनती दिखे कि समझ जाना कि इलेक्शंस आ रहे हैं। पहले काम, फिर जीतना, फिर आराम और फिर भूल जाना किए हुए वादे। अरे यार कुछ तो पॉजिटिव अप्रोच रखो। अबे पॉजिटिव अप्रोच से क्या ही होगा? आई ना कुछ सरकारें, पूर्ण बहुमत से क्या हुआ मेरे किसान भाइयों के साथ? इतना परेशान थे वो। अगर सरकारें हम ही ने चुनी थी तो हमारी ही बातें नहीं मानी गई। अरे क्या बहसबाजी कर रहे हो यार, हैं? मैं तो पूरा दिन आराम करूंगा इलेक्शन वाले दिन। और वोट देना किसी को भी दो, काम कोई करेगा नहीं। मैं कम से कम ये तो बोल सकता हूँ, हाँ मैंने वोट नहीं दिया, मेरा कोई मुख्यमंत्री नहीं। नहीं, सच में मैं तो इन सबसे एग्री करती हूँ कि हर साल कई लड़कियां ये सोचकर वोट डालती है कि सरकार उनकी सेफ्टी के लिए कुछ नए कदम उठाएगी, पर होता क्या है, वही रोज रेप के केसेस और दहेज के चक्कर में झुलसी हुई लड़कियां। उफ, तंग आ गई हूं मैं इस सरकार से और इनके चुनावों से। आपकी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीजें हैं और जरूरतें हैं जो सरकार अभी भी पूरी नहीं कर पा रही है। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खुद के दोस्त हमारे देश के चुनाव के प्रति इतने निराश होंगे। जिस पीढ़ी में हमें खुद को और दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए वोट देने के लिए, उस पीढ़ी में हम खुद ही नाराज है। हम खुद ही अपने देश से भरोसा उठा चुके हैं। भाई दुनिया भरोसे पे चलती है, यही कारण है जिसकी वजह से आज हम ब्रेन गेन से ज्यादा ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। अरे इतनी नेगेटिविटी, अरे कुछ तो पॉजिटिव अप्रोच रखो यार हमारे देश के बारे में। हाँ मैं मानता हूं कि कई सरकारें आई हैं जिन्होंने आपको निराश करा है, लेकिन क्या आप भूल गए अटल बिहारी वाजपेयी को पूर्ण बहुमत से लाए थे ना उनको भी, और कैसी खुशी की लहर दौड़ी थी हमारे देश में कि हम अपना नेता लेके आए हैं। तो अब वो वाली पॉजिटिव अप्रोच कहाँ गई? इस बार अगर आप लोग इलेक्शन में वोट देने जाओगे ना, तो एक बार बूढ़ों की लाइन में देखना, बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति लाइन में खड़ा होकर अपना वोट देने का इंतजार कर रहा है। जब उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है, उन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, तो इस युवा अवस्था में हमने कैसे उम्मीद छोड़ दी है यार? और मैडम आप कह रहे थे ना कि महिलाओं के लिए कौन ही कदम उठाएगा, तो सुनो ना नई पुरानी पार्टियों के इंटरव्यू, उनके कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू, किसी ने तो बात करी होगी कि आपकी सुरक्षा के बारे में, दिखाइए उन पे भरोसा। क्या पता वो आपके भरोसे पर खड़े उठ रहे। 49% है आप इंडिया में वोटर। आप चाहे तो सरकार बना सकती है, चाहे तो बिगाड़ सकती है। दिखाइए वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पे दिखाइए, मोटिवेट करिए खुद को, खुद के दोस्तों को, खुद के घर वालों को, और दीजिए वोट। और वीरे आपने कहा ना कि आई थी पूर्ण बहुमत से सरकार, लेकिन मेरे किसान भाई परेशान रहे। तो कोई भी कानून एक इंसान अकेला नहीं बनाता, बहुत सारे इकोनॉमिक्स होते हैं, सलाह मशवरा करके नया कानून बनता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई काम नहीं करने वाला, तो किसी नए को तो चांस दो, किसी नए को तो मौका दो। सरकार को भरोसा रखना पड़ता है यार। अगर हम ही भरोसा छोड़ देंगे तो हमारे देश पे कौन भरोसा रखेगा? आओ आज सारे मिलकर मुझसे वादा करो कि हम इस बार खुद तो वोट देंगे ही, और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वोट देंगे। तो अगर मेरी बातों से तुम्हें जरा सा भी विश्वास आया हो ना हमारे देश के चुनाव के प्रति, और तुम्हें लगता है कि हम कुछ बदल सकते हैं अपने एक मतदान से, तो लाओ दो मेरे हाथों में अपना हाथ और वादा करो मुझसे कि खुद तो वोट देंगे ही, बल्कि अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करेंगे वोट देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।